कांच सी पारदर्शी रात थी। वन की पत्तियां जैसे शीशे की थीं, हर किनारे पर चांदनी की धार। उसी वन में एक वचन जन्म ले रहा था, युद्ध आएगा और मैं धर्म के लिए खड़ा रहूंगा। वन के पार भीम की सांसों में युद्ध की गर्मी थी और हिडिंबा की आंखों में वन की पुरानी आग। दोनों की मुलाकात से एक ऐसा वंश उठेगा जो आधा मानव आधा वन राक्षस और पूरा रक्षक होगा। जब वह पैदा हुआ, हवा ने जैसे कोई घंटी बजाई। नाम पड़ा घटोत्कच, जिसका सिर घट जैसा और आत्मा पर्वत जैसी। पर शक्ति का जन्म ही साहस नहीं। जंगल के दूसरे बालक उसे राक्षस का बच्चा कहकर चिढ़ाते। वह हंसता, पर अंदर कहीं टूटता जाता, कांच की तरह बिना आवाज के। हिडिंबा ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर तेरा शत्रु नहीं, संदेश है। उसे सुन और फिर आगे बढ़। भीम ने कहा, मेरे बेटे, बल से पहले संयम। जो अपनी शक्ति को रोक सकता है, वही उसे सही समय पर छोड़ सकता है। एक दिन नदी में बच्चा फिसला, सब ठिठक गए। घटोत्कच ने डर को निगला और नदी पर दौड़ पड़ा। हर कदम पर तिंक की आवाज, जैसे साहस बज रहा हो। उस रात धुएं से एक कुरूसा रूप बना। बोला, तेरी रगों में माया है, पर माया का धर्म रक्षा। घटोत्कच ने सीखा रूप बदलना, आकार बढ़ाना, भ्रम रचना, लेकिन हर बार एक नियम, जिसे डराना पड़े उससे पहले बचाने की कोशिश। समय बीता। कुरुक्षेत्र की आहट जंगल तक पहुंची। घटोत्कच ने आकाश की ओर देखा और भीतर किसी ने कहा, अब तुम्हारी दिशा तय है। वह भीम के सामने आया, अब बच्चा नहीं, वन का योद्धा। भीम ने उसे गले लगाया। कोई शब्द नहीं, बस एक भारी सांस, जैसे पर्वत ने पर्वत को पहचान लिया। कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी उस दिन शीशे सी चमक रही थी, क्योंकि हर आंख में भविष्य का प्रतिबिंब था। घटोत्कच ने कहा, मैं रात का योद्धा हूं। अंधेरा मेरा साथी, अन्याय मेरा शत्रु। एक घायल सैनिक, कौरव हो या पांडव, बस घायल था। घटोत्कच ने उसे पानी दिया। बोला, युद्ध में भी मनुष्य पहले। जब अधर्म ने चाल चली, घटोत्कच ने माया की दीवारें खड़ी कर दी, भ्रम, धुंध, दिशाहीनता, ताकि निर्दोष बचें और अन्यायी थकें। उस रात उसके पराक्रम ने युद्ध की धुरी मोड़ दी। सामने था कर्ण, असाधारण धनुर्धर। घटोत्कच समझ गया, कुछ जीतें किसी एक के लिए नहीं, कई के लिए होती है। जब वह गिरा, वह टूटा नहीं, वह 1000 प्रकाशकणों में बंट गया, जैसे कांच टूटकर भी सूरज को 1000 गुना लौटा दे। उसकी आखिरी सांस में डर नहीं था, बस शांति। युद्ध जारी रहा, पर एक बात बदल गई, रात अब डरावनी नहीं रही, क्योंकि किसी ने दिखा दिया था कि अंधेरा भी धर्म की ढाल बन सकता है। और हर बार जब कांच की घंटी बजती, जंगल कहता, घटोत्कच, तुम लौटते हो।